अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है। उन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को मुकम्मल तौर पर एनालाइज करके आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर एक प्ले लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इस चैनल पर हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज़ इंटरनेशनली मौजूद हैं या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो आखिर किस प्रोडक्ट का या किस सर्विस का बिजनेस करती हैं कि जिसके ज़रिए से वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रही हैं। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसिव अर्निंग के अंदर किस तरीके से मदद करता है। हमने ये देखा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है और आप किस तरीके से इन स्टॉक्स के अंदर शरिया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शरिया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके क्या इंडेक्स मौजूद हैं, उन इंडेक्स के ऊपर PSX का क्या रद्द-ए-अमल है, यानी कि वो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके हवाले से और आप उसको देखकर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्योरिफिकेशन क्या होती है, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल पर हमने प्लेलिस्ट की सूरत में, वीडियोस की सूरत में अवेलेबल करते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके थ्रू आप बिज़नेस करना और बिज़नेस के साथ साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट करना सीख सकेंगे। और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो कुछ सीखा है वो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसे हम नॉर्मली ETFs के नाम देते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि ETFs क्या होते हैं और अगर आप इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, PSX के ऊपर इससे रेलिवेंट क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो PSX ने खुद इशू की हो, तो वो भी हम देख सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ETF असल में एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसमें एक बास्केट होती है जिसमें डिफरेंट सिक्योरिटीज़ और स्टॉक्स दोनों एक ही लफ्ज़ होता है बेसिकली, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज़, इस तरह की चीज़ें जो है ना एक बकेट में शामिल होती हैं और उस बकेट को हम ETF कहते हैं। ETF का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स या थीम को ट्रैक करना। ये म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाई होता है और स्टॉक की तरह ट्रेडिंग आवर्स में बाय और सेल किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि ETF के फ़ायदों में डाइवर्सिफिकेशन होती है। ये एक ETF में मल्टीपल कंपनीज़ के शेयर शामिल होते हैं तो रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है आपका। कॉस्ट एफिशिएंसी, इनका जो एक्सपेंस है रेशो वो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में कम होता है। इसी तरह से जो ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इन्हें बिल्कुल स्टॉक्स की तरह रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी कायम होती है। ETF की होल्डिंग्स और NAV रेगुलरली अपडेट होते हैं और हत्ता कि 15 सेकंड में INF पब्लिश हो जाता है। सो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। आपने अगर PSX के थ्रू ETFs में इन्वेस्ट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ें हैं, जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं बने होंगे और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपका कोई अकाउंट नहीं बना तो आप PSX की जो लिस्ट प्रोवाइडेड होती है उसके अंदर टॉप 5 में से कोई ब्रोकर देख सकते हैं, या अगर आपको किसी और ब्रोकर पर ट्रस्ट है तो उसका SECP की लाइसेंस देखें और उसके बाद आप उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसे हम KYC अकाउंट कहते हैं, जिसमें आपका CNIC हो गया, आपका बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो गई और 2-4 चीज़ें और फ़ोन नंबर वगैरह, इस तरह से आपका वो अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट दो तरह के होते हैं, या तो मतलब लाइक वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट के हवाले से, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए तो सहूलत अकाउंट ओपन हो सकता है या इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी जो रोशन अकाउंट है उसके बारे में भी और डिफरेंट अकाउंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं उस सब के भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर हम ये बात करें कि जो जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ हुआ है इन्वेस्टर्स का, वो क्या करेंगे, तो वो बिल्कुल रेगुलरली जिस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं, इसी तरह से वो ETF को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और सेम ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू, ठीक है। और ETF के ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है इस वक्त, तो जो अगर हम शरिया कॉम्प्लाइंट में बात करें तो मेज़ान बैंक ETF मौजूद है। कन्वेंशनल ETFs की बात करें तो उसमें NIT पाकिस्तान गेटवे आ जाता है, UBL पाकिस्तान इंटरप्राइज ETF आ जाता है, NBB पाकिस्तान ग्रोथ है। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो फिर उसके अंदर अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स ETF है, HBL टोटल ट्रेजरी ETF है, GS बैंक सेक्टर के ETFs हैं, GS मोमेंटम फैक्टर। और ऑब्वियसली मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको शरिया कॉम्प्लाइंट की तरफ जाना चाहिए। उसके अंदर जो भी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे ETFs के हवाले से आफ्टर रिसर्च भी मिलेगी तो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करती रहूँगी। अगर हम बात करें कि आपने इसको मैनेज कैसे करना होता है ETFs को और ट्रेड कैसे करना होता है, सबसे पहली बात ये क्रिएशन एंड
रेडिमेशन। अच्छा, अब ये क्या है? ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स लार्ज ETF यूनिट्स बनाते हैं और रिडीम करते हैं प्राइमरी मार्केट में। अब ट्रेडिंग कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है? फिर इन्वेस्टर्स उन्हें सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स की तरह ट्रेड करते हैं। प्राइसिंग NAV के करीब होती है, और लेकिन कभी कभार डिमांड सप्लाई के चक्कर में प्राइस जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, और इसके अलावा 90% से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है इसके अंदर। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चलती रहती हैं। अगर हम बात करें कि इसके पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, तो ETFs को आप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी जो है इसके लिए जो यूज़ की जाती है वो कोर सैटेलाइट है, जिसमें ETF आपके पोर्टफोलियो का कोर होता है और कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल स्टॉक सैटेलाइट की तरह। और ज़रूरी है कि आप जो है बेसिकली रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्स को देखते हुए ही ETF सेलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती जा रही है मौसम की तब्दीलियों की वजह से, तो अगर आपको कोई इश्यूज़ आए तो थोड़ा सा उसको बेयर कीजिएगा। अगर हम बात करें कि आज की वीडियो को समराइज़ करूँ मैं आपके लिए, तो वो ये होगी कि ETF जो है बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जो स्टॉक्स की तरह PSX के ऊपर ही ट्रेड होता है। इसमें ETFs जो हैं वो शरिया बेस्ड भी हो सकते हैं, नॉन शरिया बेस्ड भी हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, ये लो कॉस्ट होते हैं, इनकी लिक्विडिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और इसकी ट्रेडिंग इन्फो बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। ये स्ट्रैटेजी के तौर पर लोग यूज़ करते हैं। बाज़ लोगों की जो कह लें कि पोर्टफोलियो, वो अपना जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो उसके अंदर ज़्यादातर ETFs रख लेते हैं, और कुछ वेरिएबल स्टॉक्स, यानी अगर वो किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, कोई फर्टिलाइजर सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसमें से 2-4 कंपनीज रखते हैं और बाकी वो ETFs रखते हैं। और इसमें ऑब्वियसली टैक्स के ऊपर डिफरेंट रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम मज़ीद वीडियोस के अंदर ब्रीफली डिस्कशन करते रहेंगे। और आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे बताना है कि आप इसके हवाले से और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने खुद इसके बारे में जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो बातें बताई हैं, वो क्या हैं और किस तरीके से ये बनता है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और वो सस्ते क्यों हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपसे इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।